मुज़म्मिल साहब, ओगरा की बेसिकली ऑर्डर्स हैं ये पाकिस्तान वज़ीर पेट्रोलियम की तरफ से ही कि पाकिस्तान में डीज़ल अभी जो फ़िलहाल सूरत हाल है 31 और पेट्रोल जो है 5.44 रुपये महंगा हो गया है और कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर तय करने का ये तकलीफ दे फैसला किया गया है। आखिर क्यों किया गया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ही नामुनासिब वक्त था इस फैसले का। जंग का समय है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, गवर्नमेंट को इस वक्त बोझ बर्दाश्त करना चाहिए था पब्लिक का। अब जैसे पहले आपने सब्सिडी दी थी, इस वक्त सब्सिडी देनी या साथ जब तक जंग ख़त्म ना हो जाती, अमन ना हो जाता, पेट्रोल की कीमतें वापस अपनी जगह पर ना आ जाती, तब तक ऐसे रेगुलेटरी फैसले नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं। मैं ये ठीक है कि लोग कहेंगे कि भारत में ऐसा है, दुनिया के कितने ममालिक में ऐसा है, हमें डी रेगुलेट कर देना चाहिए ऑयल को, मार्केट में इसको खुला छोड़ देना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर कंट्रोल ख़त्म कर देना चाहिए। ये सब दलाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त मुनासिब नहीं है इस किस्म के काम का। क्राइसिस का वक्त है, ये क्राइसिस के वक्त में हुकूमत को अवाम के साथ बोझ बांटना है, जैसे पहले 40 दिन की लड़ाई में आपने बोझ बांटा। ये वक्त नहीं था ये फैसला करने का, मेरे ख्याल में इट्स नॉट द राइट टाइम। लेकिन आप रोज़ाना पेट्रोल की कीमत आप चेंज करेंगे, इस वक्त मार्केट फ्लक्चुएशन इतनी है कि आप रोज़ाना बढ़ाएंगे, इस वक्त कम तो होनी नहीं। मार्केट अगर सस्टेन हो रही हो, एक रेट पे खड़ी रहे, तो पेट्रोल की कीमतें रोज चेंज भी हो रही हो तो वो चेंज नहीं हो रही होती, क्योंकि मार्केट स्टेबल होती है जी। आज तो मार्केट स्टेबल नहीं है, रोज नया रेट है, रोज नया है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू डू इट। और मेरा ये भी ख्याल है कि आप देखें ना जी, रोज़ क्या किराए बढ़ेंगे, रोज़ जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे। अब आप मेरी बात समझें, रोज़ ही मेरा मतलब चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। तो टेक्निकली बात मेरा ये है कि इट इज़ नॉट, दिस इज़, ये फैसला, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा बिलाखिर हमें पेट्रोल डीजल को डीरेगुलेट करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे अपना कंट्रोल ख़त्म करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो इसकी प्राइसेस रेगुलेट करती रहे या करती रहे। गवर्नमेंट को अपनी लेवी एक फिक्स करनी चाहिए, अपनी कस्टम ड्यूटी, अपनी चीज़ें फिक्स करनी चाहिए और मार्केट को ओपन छोड़ देना चाहिए। और अगर कोई ऑयल को कोई OMC सस्ता भी बेचना चाहती है तो उसे बेचने की इजाज़त होनी चाहिए। ओगरा को और डीरेगुलेट करना चाहिए, OMCs को अपनी मर्जी भी करने की इजाज़त होनी चाहिए सस्ता बेचने के लिए। लेकिन ये बेहतरीन वक्त नहीं था। वैसे तो OMCs ने भी कहा है कि उन्हें कैश फ्लो का, क्योंकि वो दूसरे मसाइल होंगे, लेकिन एक और बात भी है, ये जो ऑयल मार्केट है ना, ये भी सिर्फ 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे तो ऑफ होती है। अब भी आपने जो रेट दिया है वो 3 दिन के लिए दिया है, क्योंकि मंडे को मार्केट खुलेगी तो आप रेट बनाएंगे, सैटरडे संडे तो आप रेट नहीं कर सकते, तो डेली तो नहीं होगा। इसका मतलब रेट सिर्फ 5 दिन होगा और 5वें दिन का रेट फिर 3 दिन के लिए होगा। बड़े मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं जो कि अवाम की तो जाहिर है मुफाद में नहीं है, और अवाम इससे बड़ी परेशान है। अवाम कह क्या रहे हैं आपको सुनवाते हैं और उसके बाद ब्रेक लेंगे। आगे महंगाई इतनी हुई हुई है, पेट्रोल का बोझान इतना हमारे पे बढ़ा दिया। गरीब आदमी पेट्रोल इतनी जल्दी बढ़ा देते हैं कि समझ ही नहीं आती ये कैसी गवर्नमेंट है, किस तरह की गवर्नमेंट आ गई है। हम तो बस मजबूर हो गए हैं, पेट्रोल के बगैर हम रह नहीं सकते, पेट्रोल डलवाना भी मजबूरी है और इतने महंगाई में कहाँ से पेट्रोल डलवाएं। हर चीज़ महंगी कर देते हैं, गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल कर दी है। खुदारा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गरीब आदमी बस भूखा रहे, कुछ ना ले, कुछ ना खरीदे, वो तो जी लेगा, नहीं तो ऐसे मर जाएगा। अगर आपका पेट्रोल बढ़ेगा ना तो महंगाई भी बढ़ेगी, गरीब बंदा कितने जाए। अब जिसकी 20,000 रुपया 25,000 रुपया सैलरी है, ना महंगा पेट्रोल, वो लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो उसको 25,000 रुपये में से क्या बचेगा? कुछ बचत तो होगी। हुकूमत तो बस महंगा कर देती, कभी सस्ता कर देती है। इनको एहसास ही नहीं गरीब बंदे का, गरीब बंदा घर का रोटी कैसे पूरी कर रही है, बच्चे कैसे पा रहे हैं, जो रेंट के मकान है वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, और हुकूमत को इन चीज़ें कोई फ़र्क नहीं है। कल रात डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये हमारे आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। ये हमसे ही निकाल रहे हैं, खुद के ऊपर लगा रहे हैं। जब इन्होंने कम करना हो तो 1 रुपये कह के कम करते थे कि 1 रुपये कम कर दिया, जब बढ़ाना तो सिर्फ 12 रुपये, सिर्फ 12 रुपये बढ़ाया। जहाँ से मैं आता हूँ, पढ़ने जाता हूँ, वहाँ मेरा 1 लीटर पेट्रोल लग जाता है, 312 रुपये था। इतना मेरा अब्बू जो है वो इतना कमाता ना हो, सही, जितना मैं फ्यूल में खर्च कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ना स्टडी करें। मेरे नवाज साहब से मेरी गुजारिश है कि ज़रा जो है फ्यूल को कम किया जाए। बहुत महंगाई हो गई है, रातों रात पेट्रोल महंगा कर दिया है। इतनी महंगाई दे जिन्नी तनख्वाह 30,000 तनख्वाह महीने की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ
या घाट च राशन पाइए। बहुत परेशान है, बहुत महंगाई होती भाई ना, आटा भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। मजबूरी है, हुकूमत देखें क्या कर रही है, हमारे लिए कोई सोचेगी। महंगाई का तो दौर है, जाहिर बात है, पेट्रोल महंगा होता है, सारी चीज़ें महंगी होती हैं, पेट्रोल से सारा सिस्टम चल रहा है, महंगा हो रहा है। लेकिन आप ये देखें कि ये जब 400 रुपये हुआ तब भी लोगों ने डलवाया। असल में यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है, सिस्टम को चेंज करने का कोई भी नहीं बोलता। खर्चा ही नहीं पूरे होंगे पे की कर सकने ते तेल पवा लीए ते घर बच्चों जोगा खर्चा नहीं है, खान जोगी मर्च नहीं लभदी, चीज़ थले लियावंदे ते फेर है ना, हर चीज़ उता लगी जाती तो गरीब तो पीस गया, गरीब के पल्ले कोई शय नहीं रहेगी। पेट्रोल महंगा होता तो चीज़ उता गई, तो पेट्रोल थोड़ा जिहा थले आवे, जिन्ना भी आ जाए चीज़ उथे दी उथे, उन्होंने पुछदा कोई नहीं। घ्यो चीनी दाल हर शय ही महंगी हो गई, घर चलता ही नहीं पिया। कोई एक इदारा, कोई एक चीज़ आपने कहीं छोड़ी हो कि कोई गरीब आदमी का कोई दिलासे के लिए, कोई सहूलत के लिए, कोई बेहतरी के लिए। पेट्रोल भी एक माफिया ही है ना। जब पेट्रोल जंग हुई तो अभी 28 दिन का पेट्रोल गवर्नमेंट के पास मौजूद था, उन्होंने फौरन पेट्रोल बढ़ा दिया। तो मैडम 28 दिन जो है वो अरबों रुपए के बनते हैं, और अब जब पेट्रोल सस्ता होना था तो वही अगले 30 दिन 45 दिन लिए। क्या है सब, मतलब इस कदर गुंडागर्दी।